आज हम देखेंगे घन एवं उनके पैटर्न के उदाहरण। क्या 27,783 पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है? यदि नहीं, तो वह सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है जिससे दी गई संख्या का गुणन करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? चलिए पता करते हैं कि 27,783 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 27,783 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 27,783 को क्रमशः 3, 3, 3, 3, 7, 7 और 7 से भाग देंगे। अब हम 27,783 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम गुणनखंडों के घन के रूप में 3 की तीसरी घात गुणा 3 गुणा 7 की तीसरी घात ऐसा लिख सकते हैं। क्या यह सभी गुणनखंडों की घात 3 है? नहीं, यह इस 3 की घात 3 नहीं है। चूंकि 27,783 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 नहीं है या सभी गुणनखंडों को घन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27,783 एक पूर्ण घन नहीं है। तो बताइए, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसका गुणन कौन सी प्राकृत संख्या से करना होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें इन गुणनखंडों के साथ 3 गुणा 3 लगाना होगा, जिससे कि हम इस 3 को भी 3 की तीसरी घात के रूप में व्यक्त कर सके। चूंकि अब सभी गुणनखंड घन के रूप में दर्शाए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27,783 गुणा 3 से प्राप्त संख्या एक घन जरूर होगी। यानी कि 27,783 को 9 से गुणन करने पर हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, क्या 1,715 पूर्ण घन है? यदि नहीं, तो वह सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या है जिससे दी गई संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? सबसे पहले आइए पता करते हैं कि 1,715 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 1,715 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 1,715 को क्रमशः 5, 7, 7 और 7 से भाग देंगे। अब हम 1,715 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम गुणनखंडों के घन के रूप में 5 गुणा 7 की तीसरी घात ऐसा लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 7 की घात 3 जरूर है, लेकिन 5 की घात 1 है। चूंकि सभी गुणनखंडों की घात 3 या 3 का गुणज नहीं है, इसलिए हम 1,715 को एक पूर्ण घन नहीं कह सकते। अगर हम गुणनखंडों से 5 को निकालते हैं, तो हमें 7 की तीसरी घात बराबर 343 यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। जरा सोचिए, हम 1,715 के गुणनखंडों में से 5 को कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें 1,715 को 5 से भाग देना होगा, जिससे हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी 343। इस तरह से 5 वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिससे 1,715 को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या 343 प्राप्त होगी। तो आज हमने देखे घन एवं उनके पैटर्न के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।